हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने इतिहास की श्रृंखला प्रारंभ की थी और उस श्रृंखला में पढ़ने और पढ़ाने का जो काम है हम लोगों ने कल किया था दोस्तों। अपने 1857 की क्रांति को हम लोगों ने कल फिनिश किया था और उसके बाद दोस्तों हम लोग आज एक नया टॉपिक जिसे हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत ही पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे 1857 की क्रांति के पहले जो विद्रोह हुए थे, उसके पहले कौन कौन से विद्रोह हुए थे दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि 1757 से लेकर के 1857 तक, प्लासी के युद्ध से लेकर के जो हमारे 1857 की क्रांति थी, इन 100 सालों में अंग्रेजों ने हमारे भारत को बहुत अच्छी तरह से लूटा और भारत के हर एक प्रांत पर कब्जा करने का प्रयत्न किया दोस्तों उन्होंने, और अधिकतर पर दोस्तों कब्जा कर भी लिया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसी का विरोध करने के लिए हमारे कुछ प्रांतीय लोगों ने उनका पुरजोर विरोध किया और उसमें दोस्तों उन लोगों के उसी विद्रोह के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विद्रोह थे, कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए, कौन कौन से विद्रोह हुए और कहां कहां पर हुए और कब कब हुए दोस्तों। उन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो जहां से हमारे एग्जाम में 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि दोस्तों इनको ये पता नहीं होता है। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं भारत में कुछ प्रमुख विद्रोह। भारत के कुछ प्रमुख विद्रोह। दोस्तों इस प्रमुख विद्रोहों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पहले पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति से पहले भी हमारे भारत में कुछ एक विद्रोह हुए थे दोस्तों, लेकिन वो विद्रोह असफल क्यों हुए दोस्तों। तो उन विद्रोहों को दोस्तों आप सभी लोगों को ये चीज अच्छी तरह पता होगी कि जो विद्रोह हुए थे हमारे भारत में 1857 की क्रांति के पहले हमारे भारत में यूनिटी नहीं थी दोस्तों, राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी उन लोगों के अंतर्गत दोस्तों। क्योंकि ये जो विद्रोह हुए थे वो प्रांतीय लेवल पर हुआ करते दोस्तों, एक छोटे छोटे प्रांत में हुआ करते थे और इसीलिए दोस्तों अंग्रेज लोग इस विद्रोह को दबाने में एकदम सफल हो जाया करते, बहुत आसानी से अंग्रेज लोग इस विद्रोह को दबा लिया करते थे दोस्तों। इसलिए हम लोग सफल नहीं हो पाए दोस्तों, क्योंकि 1857 की क्रांति एक बहुत ही व्यापक रूप से हमारे भारत में फैली और समूचे उत्तर भारत में यहाँ तक कि कुछ इसकी चिंगारी दक्षिण भारत में गई, लेकिन हालांकि पूरे दक्षिण भारत में इसका विस्तार नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं इस 1857 की क्रांति की जो असफलता के कारण है दोस्तों, इसमें भी इसका बहुत ही अहम रोल था दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं उन सभी विद्रोहों के बारे में। हालांकि पहले भी हम ये सभी बातें डिस्कस कर चुके हैं आप सभी को समझे 1857 की क्रांति के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और उसको वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए दोस्तों। हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है दोस्तों। पहला विद्रोह अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला विद्रोह दोस्तों सन्यासी विद्रोह। दोस्तों हम लोग इसमें चार्ट बनाएंगे और पहले लिखेंगे विद्रोह दोस्तों, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका टाइम यानी कि समय, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका स्थान, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके नेता दोस्तों, इसका स्थान और नेता दोस्तों। इसमें हम लोग पहला विद्रोह लिखेंगे संथाल विद्रोह दोस्तों, जो हमारे एग्जामिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह पहला हम लोग लिखेंगे संथाल विद्रोह। तो इसका समय दोस्तों 1763 यानी कि 1763 में बंगाल में हुआ था दोस्तों, बंगाल। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले आए थे और अंग्रेज लोग आने के बाद सबसे पहले सूरत में दोस्तों, अंग्रेज सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन दोस्तों सबसे पहले अधिकार जो है दोस्तों अंग्रेजों ने इस बंगाल पर किया था। क्योंकि बंगाल उस समय हमारे पूरे समूचे भारत का सबसे समृद्ध शहर हुआ करता था, इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री तो सूरत में लगाई थी, लेकिन दोस्तों सबसे पहले अधिकार कहां पर किया था, बंगाल का। क्योंकि बंगाल पर जो टैक्स है दोस्तों वो इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता था यहाँ से, और अंग्रेजों का सबसे मोटिव मेन यही था कि यहाँ से बंगाल से या इंडिया से धन इतना ज्यादा लूट कर इंग्लैंड भेज दिया जाए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों ने हमारे इस भारत यानी सोने की चिड़िया को इतना लूटा दोस्तों। आज हम लोग किस कंडीशन में पहुंच गए आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। और इसका दोस्तों ये एक सन्यासी विद्रोह था दोस्तों, जो बंगाल में हुआ था 1763 ईस्वी में, और इस विद्रोह दोस्तों यह एक सामूहिक विद्रोह था,
और सन्यासियों के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये सन्यासी कौन थे दोस्तों? आप सभी लोगों को पता होगा कि केरल के जो हमारे एक प्रसिद्ध गुरु है शंकराचार्य हुए दोस्तों, उन्हीं के अनुयायी थे। और दोस्तों उन्हीं का अनुसरण ना किए जाने के कारण दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इनका विद्रोह किया गया। और दोस्तों इसी से दुखी होकर दोस्तों इन लोगों ने ये विद्रोह प्रारंभ किया। अगर हम लोग दूसरे विद्रोह की बात करें, हमारे भारत में जो दूसरा विद्रोह हुआ दोस्तों, तो सेकंड नंबर पर फकीर विद्रोह हुआ दोस्तों। फकीर विद्रोह दूसरे नंबर पर हुआ फकीर विद्रोह। और ये जो फकीर विद्रोह था दोस्तों 1700 इसी के दोस्तों कुछ ही समय बाद 1776 में हुआ। और दोस्तों ये अभी बंगाल में हुआ दोस्तों, बंगाल। सबसे ज्यादा विद्रोह दोस्तों हमारे बंगाल में ही देखने को मिलेगा। और इस फकीर विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे मजूम शाह और चिराग अली दोस्तों, मजूम शाह और चिराग अली। इस विद्रोह के प्रमुख नेता माने जाते हैं। अगर हम लोग तीसरे नंबर के विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास, हमारे इस इतिहास में दोस्तों, इस इतिहास में तीसरे नंबर का विद्रोह अहोम विद्रोह दोस्तों। थर्ड नंबर पर हम लोग लिखेंगे अहोम विद्रोह। और ये दोस्तों अहोम आप सभी को नाम से नहीं चला होगा, अहोम जिसका प्राचीन नाम है दोस्तों, तो अहोम असम का प्राचीन नाम है। और इसका प्रारंभ 1828 ईस्वी में यानी कि 1828 ईस्वी में असम में हुआ था, असम में हुआ था दोस्तों। और इसके प्रमुख नेता दोस्तों, इस अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार दोस्तों। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार, गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार दोस्तों इस विद्रोह के प्रमुख नेता माने जाते हैं दोस्तों। और आप सभी लोगों से यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, एक लाइन में, कि अहोम विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? गोमधर कुंवर या रूपचंद्र कोनार, इन दोनों में से किसी एक को दे देगा। और दोस्तों अहोम विद्रोह कहां पर हुआ दोस्तों? असम में हुआ दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं आप सभी लोग एग्जाम में। तो दोस्तों ये आप सभी लोग एग्जाम की दृष्टि को नजर रखते हुए, आप सभी लोग एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। और दोस्तों आई होप आप सभी लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ये होगा। और सेकंड नंबर, अगर चौथे नंबर की हम लोग बात करें तो पागलपंथी विद्रोह दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह दोस्तों चौथे नंबर की हम लोग बात करें तो पागलपंथी विद्रोह ये आपका हुआ था दोस्तों 1813 ईस्वी में। और दोस्तों इसका स्थान भी हम लोग देखें तो बंगाल को ही जाता है, बंगाल। और इसका श्रेय भी बंगाल को देखेंगे। ये विद्रोह बंगाल में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों टीपू मीर दोस्तों, टीपू मीर इस पागलपंथी विद्रोह के प्रमुख नेता हुआ करते थे। और दोस्तों इनको ही अंग्रेजों के द्वारा दबा लिया गया था। अगर हम लोग पांचवें नंबर के विद्रोह की बात करें तो पांचवें नंबर पर फरेजी आंदोलन दोस्तों पांचवें नंबर पर होगा फरेजी आंदोलन। और ये जो फरेजी आंदोलन दोस्तों 1820 ईस्वी में हुआ था। 1820 ईस्वी में बंगाल के एक प्रांत में हुआ था, बंगाल के ही प्रांत में हुआ था दोस्तों। और इसके जो प्रमुख नेता है दोस्तों वो दादू मीर। इस फरेजी आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो दादू मीर को माना जाता है। अगर हम लोग छठे नंबर की बात करें तो बहावी आंदोलन दोस्तों, छठे नंबर की बात करें तो बहावी आंदोलन। और ये जो बहावी आंदोलन दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, बहावी आंदोलन उत्तर प्रदेश के रायबरेली से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 1830 ईस्वी में दोस्तों, 1830 ईस्वी में यूपी से, यानी कि उस समय हमारा जो उत्तर प्रदेश था वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यूपी के रायबरेली से किया था दोस्तों। और इसके प्रमुख नेता थे सैयद खान दोस्तों, सर सैयद खान दोस्तों। इसके प्रमुख नेता थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद खान दोस्तों। ये है विद्रोह दोस्तों, बहावी आंदोलन था दोस्तों। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे आगामी एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। ये जो बहावी आंदोलन है ये एक धार्मिक आंदोलन था दोस्तों, जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था।
जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से प्रारंभ हुआ था और 1830 ईस्वी में इसका प्रचलन हुआ था। तो अब हम लोग अगले विद्रोह की बात करें तो कूका विद्रोह। दोस्तों कूका विद्रोह 1840 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों 7 नंबर की बात करें तो कूका विद्रोह, ये विद्रोह दोस्तों 1840 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रारंभ भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस से हुआ था दोस्तों। और इसके जो प्रमुख नेता है दोस्तों, इसके प्रमुख नेता दोस्तों शेर साहब और भगत जवाहर मल। दोस्तों इसके प्रमुख नेता शेर साहब और भगत जवाहर मल, ये दो लोग इस विद्रोह के प्रमुख नेता हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक तो आपका है कूका विद्रोह जो कि 1840 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के यानी कि संयुक्त पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता है, वहां से प्रारंभ हुआ था और इसके प्रमुख नेता सेन साहब और भगत जवाहर मल थे। लेकिन दोस्तों एक कुकी विद्रोह यानी कि कुकी आंदोलन नाम से भी एक आंदोलन हुआ था और जो एक जनजातीय आंदोलन था, यह आंदोलन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये त्रिपुरा और मेघालय के जो जनजातीय लोग थे दोस्तों, उनके द्वारा ये कुकी आंदोलन किया गया था। और दोस्तों इसको किया कब गया था? तो 1826 ईस्वी में। दोस्तों 1826 ईस्वी में ये जो कुकी आंदोलन है दोस्तों, ये त्रिपुरा और मेघालय के जनजातीय लोगों के द्वारा किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट जनजातीय लोग, क्योंकि दोस्तों ये कुका और कुकी में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ आप सभी लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक साथ समझा दिया कुका और कुकी के बारे में जो क्या अंतर है। तो अब हम लोग देखेंगे भारत में कुछ जनजातीय आंदोलन। तो उसमें हम लोग देखेंगे पहला दोस्तों जनजातीय आंदोलन में हम लोग देखेंगे पहला भील विद्रोह। दोस्तों पहला हम लोग देखेंगे इसमें भील विद्रोह। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा भील हमारे भारत में तमाम यानी कि बहुत प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और उन्हीं जनजातियों में एक हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है दोस्तों। और उसी ने हमारे भारत के यानी कि मध्य भारत के कुछ बहुत ही अहम पार्ट्स पर दोस्तों इनका विद्रोह हुआ था दोस्तों। जैसे 1818 ईस्वी में दोस्तों 1818 ईस्वी में महाराष्ट्र में दोस्तों इस भील विद्रोह का प्रारंभ हुआ था और राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए इन सभी इलाकों में इस भील विद्रोह का जो है देखने को मिलता है। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे भील विद्रोह। पहला हम लोग पढ़ेंगे भील विद्रोह। और इसका समय दोस्तों 1818 में था और इसका स्थान महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र से इसका प्रारंभ हुआ था और राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश वगैरह के वाले कुछ इलाकों में दोस्तों इसका विस्तार देखने को मिला था। और इसके जो प्रमुख नेता थे दोस्तों, इसके प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावर और श्री गोविंद सिंह थे दोस्तों। मोतीलाल और श्री गोविंद ये लोग इसके प्रमुख नेता थे। अगर हम लोग अगले जनजाति विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो अगला हमारा जनजाति विद्रोह का संथाल विद्रोह। दोस्तों ये भी हमारे एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। दूसरे नंबर की बात करें तो संथाल विद्रोह ये दोस्तों संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1855 में दोस्तों 1855 में ये संथाल विद्रोह हुआ था। ये बिहार के दारा एको नामक स्थान दोस्तों, बिहार में ही एक स्थान था उसमें दारा एको, वहीं पर इसका विद्रोह हुआ था दोस्तों। और इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों, इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे सीधू और कान्हू दोस्तों, सीधू और कान्हू। और अगर हम लोग बात करें तीसरे नंबर पर दोस्तों, तो तीसरे नंबर पर हमारा हुआ था मुंडा विद्रोह। दोस्तों ये जो मुंडा विद्रोह था, मुंडा विद्रोह हमारे बिहार के छोटा नागपुर के पठार से ही हुआ था दोस्तों। बिहार के एक स्थान है छोटा नागपुर का पठार, वहां से दोस्तों इस मुंडा विद्रोह का प्रारंभ हुआ दोस्तों। और इस मुंडा विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो बिरसा मुंडा को माना जाता है दोस्तों। लेकिन इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों, इस विद्रोह का प्रारंभ 1895 में 1895 में बिहार के छोटा नागपुर के पठार छोटा नागपुर से होता। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो बिरसा मुंडा थे दोस्तों। बिरसा मुंडा इस मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता माने जाते हैं। और हम लोग अगर अगले विद्रोह की बात करें तो अगले विद्रोह में हम लोग देखेंगे
कोल विद्रोह दोस्तों, कोल विद्रोह ये 1895 में दोस्तों ये भी हुआ था। और इसका भी दोस्तों, इसका भी प्रारंभ दोस्तों, इसका भी प्रारंभ बिहार में ही हुआ था दोस्तों। सॉरी 1829 है दोस्तों, 1829 है दोस्तों, बिहार में ही हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे गंगाधर और बुद्धो भगत। तो ये दो लोग इस कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों। अगर हम लोग 5वें नंबर की बात करें दोस्तों, तो फिफ्थ नंबर पर हम लोग देखेंगे हमारा कोल के बाद दोस्तों, कोल के बाद हमारा था खासी विद्रोह दोस्तों, खासी विद्रोह। दोस्तों ये खासी विद्रोह आप सभी लोगों को पता होगा कि मेघालय में गारो और खासी नामक जनतियां, दो पहाड़ी दोस्तों, और खासी नामक जो जनजाति दोस्तों यहीं पर रहा करती हैं, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये खासी नामक विद्रोह हुआ था। और खासी नामक विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, वो आपका हुआ था 1828 में, यानी कि 1828 में ये खासी नामक विद्रोह मेघालय में हुआ था। मेघालय में खासी नामक विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों, इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे तीरथ सिंह दोस्तों, तीरथ सिंह इस खासी विद्रोह के प्रमुख नेता माने जाते हैं। अगर हम लोग छठे नंबर की बात करें, तो छठे नंबर पर हम लोग देखेंगे रामोशी विद्रोह दोस्तों, 1822 ईस्वी में रामोशी विद्रोह ये 1822 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, इस रामोशी विद्रोह का प्रारंभ आप सभी लोग को पता होगा कि 3 चरणों में हुआ था दोस्तों। इस रामोशी विद्रोह का प्रारंभ 3 चरणों में हुआ था दोस्तों। पहले 1822 में इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद कुछ समय बाद अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबा लिया गया था। लेकिन दोस्तों पुनः यह विद्रोह फूट पड़ा, और इस विद्रोह का प्रारंभ एक बार फिर से 1825 ईस्वी में हुआ। उसके बाद पुनः इसको दबा लिया गया। फिर 1839 ईस्वी में पुनः इस विद्रोह का एक बार प्रारंभ हुआ, और इसको पुनः अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था दोस्तों। और इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता है दोस्तों, इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे आपके चत्तर सिंह और नर सिंह दोस्तों, चत्तर सिंह और नर सिंह। दोस्तों इस विद्रोह का जो प्रारंभ है दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। ये जो विद्रोह है, ये रामोशी विद्रोह, ये महाराष्ट्र में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता चत्तर सिंह और नरसिंह को माना जाता है। अगला विद्रोह हम लोग देखें तो चुआर विद्रोह दोस्तों, चुआर विद्रोह दोस्तों, चुआर विद्रोह दोस्तों 1766 ईस्वी में हुआ था, 1766 ईस्वी में। चुआर विद्रोह का प्रारंभ 1766 ईस्वी में बंगाल में हुआ था दोस्तों, बंगाल से। और इसके प्रमुख नेता थे जगन्नाथ सिंह। और अगर हम लोग अगले विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो अगला विद्रोह हमारा है हो विद्रोह दोस्तों। ये जो हो विद्रोह दोस्तों, इसका प्रारंभ भी 1829 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये जो हो विद्रोह है, ये भी 3 चरणों में हुआ था दोस्तों। एक बार 1829 ईस्वी में इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, और पुनः इस विद्रोह को दबा दिया गया था। पुनः इसका प्रारंभ हुआ, पुनः इसे दबा दिया गया, और पुनः यानी कि आखिरी बार इसे 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में इसे पुनः अंग्रेजों के द्वारा हमेशा के लिए दबा दिया गया दोस्तों। और इस विद्रोह का प्रारंभ, इसका भी प्रारंभ बिहार के छोटा नागपुर के पठार से हुआ था दोस्तों। तो आपको जो हो विद्रोह है दोस्तों, ये जो हो विद्रोह है, ये हो विद्रोह दोस्तों 1829 ईस्वी में बिहार से हुआ था। बिहार के छोटा नागपुर के पठार से हुआ था। और इस हो विद्रोह के जो प्रमुख नेता है दोस्तों, ये कोई इसके पर्टिकुलर आदमी नहीं है दोस्तों। ये हो विद्रोह हुआ था, ये हो जनजाति के लोग यानी कि आदिवासी थे दोस्तों। इन आदिवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से ये विद्रोह किया गया था। और अगर हम लोग बात करें 9 नंबर के दोस्तों, तो 9 नंबर पर हम लोग देखेंगे, 9 नंबर पर हम लोग देखेंगे पाइका विद्रोह दोस्तों। पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा के पहाड़ी खुर्द में हुआ था दोस्तों।
पाइका विद्रोह। ये जो पाइका विद्रोह है दोस्तों, ये 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में दोस्तों 1817 ईस्वी में उड़ीसा के पाइका, उड़ीसा में हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर ये पाइका नामक जो जनजाति थी दोस्तों, इन पाइका नामक जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया दोस्तों। ये विद्रोह सामूहिक रूप से था और इस विद्रोह का प्रारंभ वहां के जो लोग थे, पाइका जनजाति के लोग थे, उनके द्वारा किया गया था।